हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंशुल साक्यास कंसेप्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में वापस हम एक बार आपके लिए जबरदस्त सुपर ट्रिक लेके आए हैं। वो सुपर ट्रिक जो हमने ली है वो टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। अपनी ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लॉगरिथम बेसिक पार्ट 2 देखा था। अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत ही पॉजिटिवली रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और 3 जो क्विक रिस्पॉन्स है इसमें फर्स्ट नेम है हमारा खुशी यदुवंशी, सेकंड पूजा रानी राउत एंड थर्ड वन इज ऋतुराज। बहुत अच्छे से इन्होंने क्विकली रिप्लाई किया है। आप इस तरीके से रिप्लाई करते रहिए और फर्स्ट 3 क्विक रिप्लाईज के हम ईच वीडियो में इस तरीके से नाम अनाउंस करेंगे, ठीक है। और चीजें आप समझ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो चीजें भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सुपर ट्रिक की बात करते हैं। सुपर ट्रिक में सबसे पहली चीज ये है कि आप देख पा रहे हैं कि हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनका जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से होगा। और ये क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत ज्यादा मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे इनको, ठीक है। और ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना कि हम लोग पजल हो जाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आपने रूट देखा तो आधी प्रॉब्लम तो वही, ठीक है, बढ़ जाती है कि अरे रूट है तो सो टफ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहले अपने मेथड से बताते हैं कि फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फिर सेकंड का बताते हैं, ठीक है। फिर इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक हम आपको समझाते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और आपको मजा आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ये आएगा 3 to the power 1/6 आंसर आएगा। सेकंड वन, जो सेकंड का आंसर आएगा वो हमारा आएगा x to the power 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे चीजों को हम कितनी इजी वे में कर रहे हैं, जबकि हम बिल्कुल रूट पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और आंसर हमारा बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे चेक करना आप वैसे चेक करिए, ठीक है। आप इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये लग रहा होगा आपको ये मुश्किल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप खुद इसको विद इन 3 to 4 इस तरीके से कर देंगे सेकंड्स में, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक पे। इस पे हमने क्या लॉजिक लगाया है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, जो जनरल चीजें हमें पहले से आनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को भी नहीं आती है वो भी आज यहाँ पे सीख के और अपनी ट्रिक को अप्लाई करना सीख जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर कभी भी आपको रूट मिल जाए, रूट में सपोज करिए x लिखा हुआ है, दैट इज मीन स्टूडेंट 1/2 होता है, x to the power 1/2 होता है। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। अगर रूट में इस तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल 3 लिखा हुआ है, दैट इज मीन x to the power 1/3, ठीक है। x to the power बेसिकली ये पावर में होता है एंड सो ऑन। सिमिलरली x और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, दैट इज मीन x to the power 1/4। इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 स्क्वायर का पावर क्या है, 1/3 है। और फिर उस पर भी पावर क्या है, ये 1/4 है। अब आप पावर को सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। तो ये जो है हमारा जो ट्रिक है वो देखिए किस तरीके से हम इसको वर्क करेंगे। मैं सबसे पहले उसकी फॉर्म लिख देता हूं कि ये फॉर्म जब आपको मिलेगी तभी आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्म लिखता हूं सबसे पहले और इस बॉक्स में हमारी फॉर्म रहेगी, ठीक है। सपोज करिए कि रूट में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है k to the power 8, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा x, ब्रैकेट क्लोज, उसका पावर लिखा हुआ है b, फिर लगा हुआ है रूट, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है y, फिर ये ब्रैकेट क्लोज है, इसकी पावर लगी हुई है c, फिर एक और हमारा रूट है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा z और इस पे वंस अगेन जो पावर है मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर विजिबल होगा। इस तरीके से क्लोज करके हमने पावर कर दी d, ठीक है। उसका जो सिंपल जो आंसर आने वाला है वो आंसर हमारा होगा k to the power, ठीक है, a into b into c into d डिवाइडेड बाई, ये सारा पावर में चल रहा है, ये पावर में सारा x into y into z। दैट्स इट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। बस यही इसका लॉजिक है। अगर आप ये चीज समझ गए बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। a into b into c into d का मतलब आप समझ पा रहे हो क्या है, ये पावर है। देखो k पे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये पावर का आप आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए।
और जो रूट के साथ लगे हुए हैं, ये किसका मतलब समझते हो? सपोज करिए कि मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है और किसी ने अगर यहाँ पे स्मॉल वाई लिख दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स टू द पावर कितना लिखा हुआ है? 1/y लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था, सेम वही चलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो जो आंसर में मिलेगा वो किस तरीके से मिलने वाला है कि जो अंदर जो टर्म लिखा हुआ है उस पे पावर आएगी a इंटू बी इंटू सी इंटू 3। कितने भी रूट्स हो आप सब सारे रूट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे ये पावर फ्रैक्शन में हो या फिर नॉर्मल किसी इंटीजर में हो, आप लॉजिक भी लगाओ। ठीक है, चलिए समझते हैं कि फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बेस है वो हमारा कितना है? 3। तो जो आंसर आएगा वो 3 की पावर में आएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर 3 की पावर में आएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2। पावर में क्या है? एक ही टर्म है यहाँ पे 2। ठीक है, अब आपको देखना है कि रूट के साथ साथ क्या क्या है। तो रूट में यहाँ पे हमारा कितना लिखा है? 3 और यहाँ पे कितना है? 4। अब आपको मैं यहाँ याद दिला दूं, यहाँ पे 1/3 और 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। समझ रहे होंगे आप इस चीज को कि आप क्या करेंगे। ये मैंने अभी आपको समझाया था कि 3 का मतलब क्या है, अगर रूट के आगे लिखा हुआ है दैट इज मीन 1/3। बट अगर ये 1/3 लिखना है तो हम क्या पहले से इसके अपॉन में लिख रहे हैं, तो आपको दोबारा अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। ठीक है, तो 3 इंटू 4 हो गया। आप इसको क्या करिए? कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको कितना मिल गया? फाइनली हमें मिल गया 3 टू द पावर 1/6। दैट्स योर आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ टिपिकल नहीं है, सबको समझ में आएगा। और जो भी जितने यहां से सीख के जाएगा डेफिनेटली आप इसको एग्जाम में यूज करेंगे और आपको इससे बेटर कोई ट्रिक लगेगी नहीं। ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट हम किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आपको पता है बेस क्या है? इस बार x है, नो इशू, x ले लेंगे। फिर आप देखिए पावर देखनी है आपको x पे। एक तो ये पावर लगी हुई है, ऊपर की बात कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लगा हुआ है और यहाँ पे कितना है? 3/2। मैंने आपको अभी भी बताया था ये नॉर्मली हमारे क्या है? नंबर्स हैं और ये हमारा फ्रैक्शन में लिया गया है। तो आपको क्या करना है, जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या होगा? x टू द पावर कितना आएगा? 2 आएगा। फिर कितना आएगा? फिर 2 आएगा। फिर उसके बाद कितना आएगा? स्टूडेंट 3/2 आएगा। उसके बाद अपॉन लगेगा इस तरीके से। ठीक है, अपॉन के बाद आपको ये रूट वाले लिखने हैं। रूट में कितना? यहाँ पे ये क्या है? 4 और यहाँ पे कितना है? 3। तो 3 इंटू 4। आपको वापस 1/3 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आई टोल्ड यू, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेम गोज हियर, 3 से 3 कैंसिल हो गया। फिर आप देख पा रहे होंगे 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो ये 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। सो फाइनली वी गेट x टू द पावर 1/2। दैट्स योर आंसर। ये हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहे इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। तो ऑप्शन में आप ये टिक करके आ सकते हैं। देख पा रहे होंगे, अगर आप नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर दिस एंड सो ऑन, उसके बाद हम फाइनली सॉल्व करें, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको भी हम बहुत क्विकली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप अपने माइंड में पहले से ही कैलकुलेशन कर रहे होंगे ये सारी। देखिए फर्स्ट आपको पता है बेस कितना बनने वाला है? 5। ठीक है, आप देख पा रहे हैं पावर कितनी है? यहाँ पे 4 है, उसके बाद कितनी है? 6 है। और आप देख पा रहे हैं एक रूट तो ये देखो, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी कि यहाँ पे जो रूट है वहां पे ऑलवेज 2 लिखा होता है। हम जनरली सो नहीं करते, जस्ट लाइक आप 2 लिखते हो तो कभी कभी आप प्लस लगाते हैं। अगर आपने प्लस नहीं लगाया है तब भी इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव जस्ट लाइक 2। अगर यहाँ पे हमारा क्या लिखा है? रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 टू द पावर 1/2। हमने आपको अभी बताया भी था, फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम ट्रिक लगा रहे होते हैं जल्दबाजी में ये चीज भूल जाते हैं, क्योंकि वहां 2 लिखा नहीं होता है और हम अज्यूम नहीं करते। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर 2 नहीं लिखा था फिर भी क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा और इंटू कितना आएगा? 3 आएगा। अब आपको समझ में आ गया 2 और 3 मिलके कितने हुए? 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 इट विल बी 6। So that's why 6 and 6 cancel out. So finally we get 5 to the power 4. ठीक है, अब फर्दर देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। आपको क्या करना है, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो बेस है 1 अगेन 5। ठीक है, पावर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कितनी है? 8 है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कितनी आ रही है? 3 पावर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कितना है? यहाँ पे देखो कितना आएगा? 6। और यहाँ पे वापस उसने उसी तरीके से गुगली दी है, यहाँ पे 2 होगा जो हम जनरली भूल जाएंगे, बट हमें उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखिए कि 3 से कितने टाइम्स कैंसिल हो गया? 2 टाइम्स हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 से ही डायरेक्ट काट दिए कितने टाइम? 2 टाइम्स।
तो फाइनली जो हमारा आंसर मिला वो 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, बेस दोनों के क्या है, सेम है, सो इट विल बी 4 + 2 दैट इज मीन 5 टू द पावर 6। दिस इज योर आंसर। समझ रहे होंगे कि हमने अपनी प्रॉब्लम को कितना मिनिमाइज कर रखा है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज की ट्रिक को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये ऐसी ट्रिक है, हम इसको जनरली क्वेश्चन जब हम अर्थमेटिक यूज करते हैं तो अर्थमेटिक में ये कहीं भी ये चीजें लग जाती हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं। मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चंस का भी क्विकली रिप्लाई मुझे चाहिए। 3 फर्स्ट क्विकली रिप्लाईज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियोज में उनका नाम बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप सारे स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे, और इसको जबरदस्त शेयर कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को आप पॉजिटिवली एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स अलॉट। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज योर होमवर्क। पेपर पेन उठाइए और क्विकली 3 रिप्लाईज मुझे करिए। उन 3 स्टूडेंट का मुझे वेट रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, दैट्स इट।